हेलो, इट्स मी डॉक्टर उसामा जावेद। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है, वो है स्किन एलर्जी इन डॉग। डॉग में खारिश, ये आजकल का एक बहुत आम बीमारी हो चुकी है। डॉग में जो स्किन एलर्जी है, एज ए पेट ऑनर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब रहे। जैसे ही किसी जानवर को स्किन एलर्जी होती है, वो फौरी तौर पर बेसुकून हो जाता है और उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा खारिश करना स्टार्ट हो जाता है, वो अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसकी मुख्तलिफ जो है ना वो बिहेवियर चेंज होना। हम एज ए पेट ओनर ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो पेट है वो अपने बिहेवियर में अग्रेसिवनेस लाए। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि भाई एलर्जी होती क्यों है। सबसे मेन वजह मक्खी और मच्छर का काट। जानवरों को मक्खी और मच्छर बार बार काट रहे होते हैं, वो जानवर खारिश कर रहा होता है, बार बार अपने जिस्म को नोच रहा होता है। अब उसके बाद दूसरी रीजन हो सकती है उसके खुराक में कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर देना जिससे वो एलर्जेटिक है। मतलब बाज जानवर जो है वो रेड मीट से एलर्जेटिक होते हैं, लेकिन हम बार बार उससे रेड मीट ही दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एलर्जी उसको होती जा रही है, गौर ही नहीं कर। और तीसरी वजह जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकेशन। हम खुद मेडिकेशन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जानवरों को एलर्जी हो रही होती है, उसकी स्किन पर वो चीज वाजिया हो रही होती है, लेकिन हम जो है गौर ही नहीं करते। अब आप में से बहुत सारे सवाल करेंगे कि अच्छा ये बताइए कि अब इसके अलामात क्या है कि हमारे जानवर को स्किन एलर्जी ही है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए जानवर आपका खारिश तो नहीं। जानवर जिसको स्किन एलर्जी होती है, इंसान में भी चाहे वो जानवर में भी हो, वो सबसे पहले उसको खारिश करना स्टार्ट करता है। वो खारिश बार बार कर रहा होता है जो कि उसके लिए एक मसला बन जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद वो जहाँ पर खारिश कर रहा होता है वहां पर लाल धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे लाल धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद वहीं से जो है ना वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। वो लाल धब्बों में से जो बाल है ना वो उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, खत्म होना। वहां पर जो है ना वो हम देख रहे होते हैं कि बाल होते ही नहीं बाजू का। फिर उसके बाद वहां पर जख्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये एलर्जी की सबसे बुरी जो चीज है कि वहां पर जख्म स्टार्ट और वहां पर इन्फेक्शन की मिकदार इस तरह बढ़ जाती है कि बाद में वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं। अब हम सारे सवाल करेंगे कि भाई अच्छा ये एलर्जी होती क्यों है। जी असल में एक डिफेंसिव ये जिस्म का, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन मतलब कोई बैक्टीरिया कोई चीज गई है और वो पैरासाइट ब्लड में मौजूद है, तो हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो हिस्टामीन केमिकल होता है उसमें, वो खारिज करना स्टार्ट करते हैं। केमिकल जो है वो उस पैरासाइट पर गिराते हैं जो कि उसको भी एलर्जी करता है। और जब वो आपकी स्किन के साथ, जब आपकी ब्लड वेसल के साथ वो टकराती है, तो वो आपको भी एलर्जी करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो सबसे जरूरी है प्रिवेंशन, कि आप प्रिवेंशन करें अपने जानवर की ताकि उसको एलर्जी हो ही ना। उसकी मुकम्मल ग्रूमिंग करें, मतलब उसके नाखून काटें, उसको साफ सुथरा रखें, डस्ट फ्री रखें, ताकि उसको एलर्जीज अब हो ही नहीं। कुछ मक्खी मार मच्छर मार स्प्रे करें जिससे। उसके बाद आप अपने जानवर की खुराक पर गौर करें कि उसको आप जो खुराक दे रहे हैं कहीं वहीं वहीं से तो नहीं एलर्जी आ रही। अगर ये सब पहले दो चीजें आपने की हुई है और फिर भी वो एलर्जी है, तो फिर आप खुराक में आप खुराक चेक करें कि भाई उसमें तो नहीं कोई मसला आ रहा है, कोई ऐसी एलर्जेटिक चीज हम दे रहे हो जिसकी वजह से उसको एलर्जी होगी। उसके बाद आप देखें कि आप कोई उन दिनों में आपने कोई मेडिकेशन तो नहीं की ऐसी, जैसे पूरी मेडिकेशन कर दी और वो उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती। अब एक जानवर को एलर्जी हो चुकी है, वो सीरियस कंडीशन में है, तो उसका क्या करना चाहिए। अगर तो वो सीरियस कंडीशन में है तो उसे वेट के पास ले जाए, उसको डॉक्टर के पास ले जाए ताकि वो उसका एक इलाज कर सके, और डॉक्टर एक सेंटर के तहत उसका इलाज कर देगा, वो बेहतर हो जाएगा। अब ये डॉक्टर, अब हमारी ये क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा डॉक्टर करेगा क्या। अच्छा, डॉक्टर सबसे पहले उसका देखेगा कि वजह क्या है। अगर तो उसको वजह ये ऊपर वाली सारी है कि मतलब उसको जो, अगर तो उसको खाने से एलर्जी है तो वो उसका खाना तब्दील करवा दे। अगर उसको एलर्जी किसी बैक्टीरियल की वजह से है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो वो उसमें ऐड करवाएगा कुछ मेडिकेशन। अच्छा, फिर वो एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन करेगा जिसमें बेंड्राइल और जाइटिक के नाम से गोलियां आती हैं, वो देगा उसे। उसके बाद वो जो है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देगा जिसमें डेक्सामेथासोन आ जाता है, जो कि इन्फ्लेशन और वो जो वॉन्ड हुआ होता है उसको कम करेगा और एलर्जी को जो है ना वो कम करने की कोशिश करेगा। साथ में कुछ पेन किलर दे सकता है कि ताकि उसको अगर पेन हो रही है तो वो उसकी कम हो जाए। साथ में वो देगा कुछ ऑर्नामेंट्स आएंगी, टॉपिकल ऑर्नामेंट्स, जिसकी वजह से वो अगर उसके वॉन्ड हुआ है, कोई जख्म हुआ तो उस पर आप लगाएंगे तो वो उसकी एलर्जी भी बेहतर हो जाएगी। अब हम अगर हमने ये सारे काम कर लिए तो इससे हमारा फायदा क्या होगा। आपका पेट सुकून में आ जाएगा, उसकी जो एक मेंटल कंडीशन है वो बहाल हो जाएगी, वो खेले कूदेगा, आपके लिए एंटी डिप्रेसेंट होगा। इसके साथ साथ आपको वो प्यारा लगेगा, उसकी जो एक एलोपेशिया है, हेयर लॉस, वो खत्म हो जाएगा। एक पूरा उसका एक अच्छे तरीके से एक सेहतमंद वो जिंदगी गुजारेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके मतलब हो, कोई और डिजीज के मतलब हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब दूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।